तो आज हम देखेंगे कि जो भी हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट को समझा, उसके वर्किंग को समझा, जब वो मिलके काम करता है एक सर्किट में तो वो कैसे काम करता है। तो मैं आपको एग्जांपल कुछ दूंगा, जैसे आईसी के अंदर किस तरह से गेट और कंपैरेटर मिलके काम करता है और सर्किट डायग्राम में कैसे सब मिलके काम करता है। तो चलिए इसको मैं आपको बताऊं। मैंने इसको पहले ये बताया भी था, लेकिन पूरा नहीं बताया था, आज पूरा बताता हूँ। देखिए, ये है हमारा नॉट गेट, ये भी नॉट गेट है। ये हमारा नन गेट है, मीन्स एंड विथ नॉट। नॉट मीन्स दिस ज़ीरो, मतलब ये ज़ीरो को नॉट गेट बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। तो क्या होगा, ये ज़ीरो जहाँ लगा वहाँ पे आप नॉट समझिए, तो ये एंड के बाद नॉट हो जाता है। एंड का जो भी वैल्यू होगा उसको फिर से नॉट से कर देना है, ये भी नॉट गेट है। और ये हमारा एन चैनल मॉसफेट, जो 1 से ही ट्रिगर करेगा। 1 यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनल लॉजिक है, यहाँ पे वोल्टेज तो हम चेक नहीं कर सकते, आइदर 0 में देख सकते हैं, नहीं तो 1 में देख सकते हैं। तो ये 1 होगा तो ट्रिगर करेगा, ये 0 होगा तो ट्रिगर नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए ये जो पाथ है, इस पाथ पे एक आपका पुल अप रजिस्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं। ठीक है, 3 वोल्ट का पुल अप रजिस्टर दिया हुआ है, और ये पाथ जहाँ पे भी गया होगा उसका सर्किट पे गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे अंदर में क्या होगा कि ये 3 वोल्ट का क्या हाल होता है, देखते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे भी 1 आया है, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज आया, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज आया बाहर से, तो उसको ये 1 पकड़ा। ये 1 पकड़ के क्या किया, 1 लेके, ये नॉट है इसलिए इसको 0 बना दिया, इसको भी ये 0 बना दिया। जब एंड गेट में 0 0 आता है तो 0 आता है, ये 0 आने के बाद उसके बाद नॉट आ गया, ये 1 हो गया, फिर ये नॉट आ गया, इसको 0 कर दिया। जैसे ये 0 आया तो क्या हुआ, हमारा ये 3 वोल्ट जो है इस पाथ में आपको मिलेगा, क्योंकि ये गेट इसका ऑन नहीं हुआ, तो ये आपका ये दोनों टच नहीं हुआ, ये ग्राउंड है हमारा। ये जब ऑन हो जाएगा ये एन चैनल मॉसफेट, तो ये क्या होगा, ये 3 वोल्ट को ग्राउंड कर देगा, इंटरनली ग्राउंड कर देगा। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर 0 देता हूँ और यहाँ पे अगर 1 देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 1 होगा, यहाँ पे हमारा 0 होगा नॉट गेट है, उल्टा होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, जब 1 0 होता है तो एंड में क्या होता है, 0 ही होता है, और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जब घूम के ये आएगा तो फिर से 0 हो जाएगा, फिर से ये ऑन नहीं होगा, ये 3 वोल्ट हमको पाथ में जैसे का जैसा मिलना है वैसा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट केस। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत मुश्किल तो नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़े हैं पुराने वीडियोस। तो अगर ये समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो फिर से आप पुराने वीडियोस को रिवीजन करें। अब देखिए, अब नेक्स्ट में हम रखते हैं, फिर यहाँ पे 0 1 एक ही कंडीशन पे ये ऑन होने का चांसेस लग रहा है, अगर यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा हो और यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा, क्योंकि ये बाहर से आ रहा है, सर्किट से आ रहा है। तो अगर ये भी 0 ये भी 0, तब जाके ये 1 1 होगा, तब जाके ये 1 होके ये 0 होगा, और 0 का उल्टा 1 होगा। जब 1 होगा तब ये गेट क्या होगा, ऑन हो जाएगा। जब ये गेट ऑन होगा तो क्या होगा, ये ग्राउंड चला आएगा, ये ग्राउंड कर देगा इस वोल्टेज को, और यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनल लॉजिक इस तरह से काम कर रहा है। ये सबसे छोटा लॉजिक मैंने सबसे पहले आपको समझाया। अब चलिए इससे थोड़ा सा बड़ा लॉजिक हम देखते हैं किस तरह से काम